वेलकम बैक एवरीवन। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और कैसे काम करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर कुछ एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर जब ये मूव आया था तो हमने एक बार बात करी थी क्लासेस के अंदर कि देखिए मार्केट अभी ये बड़ा कैंडल बनाने के बाद मार्केट अभी क्या करे, 2-4 दिन यहाँ पे सस्टेन करे। 3 दिन ऑलरेडी मार्केट हो चुके हैं, ऊपर की लेवल पे सस्टेन कर रहा है। ऑल टाइम हाई मार्केट बना चुका है। ठीक है, अब नया ऑल टाइम हाई बनाने की बारी है। सेम ये बैंक निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का चार्ट देखोगे, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ये भी कुछ इस प्रकार से काम करता हुआ दिख रहा है। क्या स्लोली स्लोली रैली जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अभी यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, देखो ये रैली कंटिन्यू होगा। तो अभी क्या है कि यूएस के अंदर जो डेटा आने वाला था, यूरोपियन मार्केट में कुछ डेटा आने वाला था, तो मेन इंपॉर्टेंट डेटा जो भी हैं वो आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो वेट हो रहा है वो हो रहा है 18 सितंबर का। 18 सितंबर को क्या है, यूएस का जो फेड है, फेड का जो इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जो कि एक्सपेक्टेशन क्या है कि 0.25 जो बेसिस पॉइंट होते हैं वो घटाने की बात हो रही है। ये एक्सपेक्टेड है और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 0.50 पॉइंट बेसिस के, मतलब ये घट सकता है। तो इसका ना इंतजार हो रहा है, मार्केट भी हमारा उसी चीज़ का इंतजार कर रहा है कि देखो अगर इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो ऐसी कंडीशन में फिर ये आपको निफ्टी का जो है चार्ट वो कंटिन्यूशन रैली के अंदर दिखाई देगा। अब ये कंटिन्यूशन जाएगा तो जाएगा कैसे, क्योंकि 18 सितंबर को 11:30 बजे आईएसटी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, 11:30 बजे रात को ये डेटा आना है। अब 11:30 बजे रात को कब आएगा, 18 सितंबर को। तो इसका इम्पैक्ट कब आएगा, 19 सितंबर को। तो अभी मार्केट में आपको ये डेटा के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि इससे जो इंटरेस्ट रेट का डेटा है ना, इससे पहले का जो भी डेटा है उसमें मेरे ख्याल से 5 डेटा शायद आए हैं, 5 डेटा, जिसके अंदर अपना जॉब का डेटा आया हुआ है, सीपीआई का डेटा आया हुआ है, पीपीआई का डेटा आया हुआ है, ऐसे 2-3 डेटा और आए हुए हैं। तो ऑलमोस्ट वो डेटा ना ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो डेटा ठीक है, क्योंकि जॉब का डेटा तो हर महीने आता है। तो वो डेटा ठीक ठाक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे अगर देखो इंटरेस्ट रेट यूएस के अंदर कम होते हैं तो यहाँ पे फिर ऑल ओवर मार्केट, हमारा मार्केट क्या है कि पॉजिटिव रिएक्शन कर सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ों का वेट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से फिर ये रैली आगे कंटिन्यू तभी होगी, या फिर हमें अच्छी तरीके से काम करने का मौका कब मिलेगा, जब वैसे भी देखो 25,000 के लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, जो भी ये ब्रेकआउट हुआ है इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम इंतजार करेंगे। देखो 19 तारीख को ये मतलब रिजल्ट आ जाएगा, 18 तारीख की रात को रिजल्ट आ जाएगा, उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम काम कैसे कर सकते हैं, तो काम करने के लिए हम पहले चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी के अंदर। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की एक बार बात करते हैं। भाई इसको क्या हो गया, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के अंदर एक बार हम चीज़ों को देख लेते हैं कि कैसे काम करेंगे, कहाँ क्या कर सकते हैं। इसे क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, कनेक्शन नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, दूसरा कनेक्ट करके देखते हैं एक बार, क्या पता ये वाला चल जाए। चल जा भाई, तू तो चल जा। चलो ये वाला नेट चल रहा है। आज क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कुछ काम चल रहे हैं घर के अंदर, तो मेरे को बार बार ना ऊपर नीचे होना पड़ रहा है। उस वजह से मैं क्लास कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि क्लास में बैठ गया फिर कोई काम आ गया तो ऐसे क्लास छोड़ना अच्छा नहीं लगता। तो आज क्लास कंटिन्यू नहीं करेंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गया 15 मिनट के चार्ट पे, और 15 मिनट के चार्ट पे आने के बाद यहाँ पे मार्केट में देखिए, अभी पहले तो हम डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं, जो 19 तारीख का डेटा आना है। देखो मार्केट में ना क्या हो सकता है, अगर डेटा 0.2.5 बेसिस जो एक्सपेक्टेड है वही आता है, तब तो आपको कोई बहुत बड़ा मेजर चीज़ें नहीं दिखेंगी। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लो में मार्केट चल रहा है उसी फ्लो में फिर अपना मार्केट चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0.25 की जगह अगर 50 पॉइंट के बेसिस पॉइंट आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट अगर इतना इंटरेस्ट रेट करता है तो फिर मार्केट में क्या होगा कि मोमेंटम आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड है कि ऐसा होता है। बट अगर ऐसा हो गया तो फिर देख के चलेंगे। अब ऐसी कंडीशन में यदि डेटा ठीक ठाक आता है तो एक दिन पहले आपको देखो काम करना है। आप BTST के अंदर काम करना चाहते हैं या आप अगले दिन काम करना चाहते हैं, तो देखो मार्केट अगर सपोज मैं मान के चलता हूँ कि आज 18 तारीख और 18 तारीख को यहाँ पे मार्केट खत्म हो गया और ऐसा कुछ चार्ट बन गया, एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो अगले दिन ना आपको फ्लैट ओपन होने के बाद आपको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए डेटा मेरे लिए नहीं आ रहा, डेटा सबके लिए आ रहा है। ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या करेगा, या तो मार्केट में बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा, और गैप अप खुलने के बाद मार्केट दो चीज़ें कर सकता है। क्या, बड़ा गैप अप खुला, रैली आपके हाथ से मिस हो गई, उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग वगैरह दिखा के फिर कंटिन्यू कर सकता है। बड़ा गैप डाउन खुल गया, बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद भी दो चीज़ें हो सकती है कि या तो मार्केट जैसे बड़े गैप अप में या तो नीचे आए या तो कंटिन्यूशन कर जाए।
उसी तरीके से गैप डाउन में जो बायर यहाँ पे कहीं पे बैठे हुए हैं पहले उन सबको निकालने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन करके फिर मार्केट कंटिन्यू करने लगे, तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो फ्लैट में आपको मतलब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन, उसी के अंदर फिर मार्केट काम करेगा। या फिर सेम डे रिजल्ट ना आए, 19 तारीख को रिजल्ट ना आए, मतलब रिजल्ट पे आपको मार्केट में रिएक्शन देखने को ना मिले, तो उसी ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि 19 को अगर रिएक्शन नहीं मिलता तो एक आध दिन मार्केट सस्टेन करने के बाद फिर मार्केट अगर कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो फिर वो कंटिन्यूशन में मार्केट काम करेगा। तो ये तो होगी डेटा की बात। तो डेटा आने में तो चलो अभी टाइम है, आज 17 तारीख है, कल रात को डेटा आएगा तो परसों देखते हैं कि मार्केट में क्या होगा। तो परसों के बाद हो सकता है कि मार्केट ये जो चौपी चल रहा है थोड़ा सा ये काम इधर खत्म हो जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं चार्ट पे कि चार्ट में काम क्या करना है। देखिए आज मार्केट में सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं चार्ट लगाता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाने के बाद हमने कल क्या डिस्कशन किया था एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको 250 का लेवल यहाँ पे दिया था, 250 की यहाँ पे मार्केट होगा। 250 के बाद हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि यदि मार्केट गिरना शुरू करता है तो देखो ये वाले जो स्विंग है ना, मार्केट यहाँ पे जो स्विंग बना रखा है इसको मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, कर लिया। उसके बाद मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि पहली चीज यहाँ पे अगर आप ट्रेड पकड़ना चाहते हो कॉल साइड का तो ट्रेड हो सकता है कि आपको समझ में ही ना आए और मार्केट निकल जाए। यहाँ पे किस किस ने ट्रेड पकड़ा था वो मेरे को कमेंट करके बताना कि हाँ यहाँ पे आपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर लिया था कल की एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो एक ये मोमेंटम है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि या तो फिर डे हाई पे बाय करेंगे। डे हाई पे मार्केट जब गया तो मार्केट में क्या हो गया, यहाँ पे ये ट्रैप हो गया। ये वाली एनालिसिस हमारी गलत होगी, डे हाई के बाद मार्केट काम नहीं कर पाया। तो जरूरी नहीं है कि देखो मैं डेली एनालिसिस करता हूँ, हर पॉइंट टू पॉइंट मार्केट अगर करेक्ट होने लगा तो फिर बात ही अलग है। तो कई बार चीज़ें सही होती है, कई बार चीज़ें गलत होती है, बट एक्सपेक्टेशन ये वाली रैली और ये वाली रैली जो थी वो हमारा काम हुआ। उसके बाद ये जो 250 का लेवल था एक्ट एज ए रेजिस्टेंस करना था, स्टार्टिंग में भी किया, बाद में भी मार्केट ने वो काम किया। तो ये मार्केट में कुछ यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर किस किस ने साइडवेज मार्केट रैली एक्सपेक्ट की थी इस मोमेंटम के बाद। ये जो मोमेंटम आया ये वाला, यहाँ पे किसको अंदाजा लग गया था कि मार्केट अब साइडवेज होने वाला है, वो भी कमेंट करके बताना। क्योंकि ये जो चीज़ें साइडवेज वाली प्रिडिक्शन है कि यहाँ पे मार्केट अब साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ ट्रेड बन गया, यहाँ ट्रेड बन गया, यहाँ ट्रेड बन गया, उसके बाद यहाँ से तो मार्केट को साइडवेज होना था। हमारे लर्निंग के अकॉर्डिंग आप में से किस किस ने लर्निंग लिया और उसको ये पता लग गया था कि मार्केट में साइडवेज अब काम होने वाला है, तो उसके अंदर उतावलापन था या वो फिर बार बार यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वो बताना। तो कमेंट करके बताना, देखते हैं। अच्छा चलिए कल के लिए मार्केट काम कैसे करेगा। देखिए आज मार्केट में जो बायर हैं, मार्केट में बायर को भी परेशान किया है मार्केट ने। जो सेलर हैं यहाँ पे, जो सेलर यहाँ पे हैं उसको भी परेशान किया मार्केट ने। तो बायर सेलर दोनों को मार्केट ने परेशान किया और मिडिल नीचे आके कहीं पे मार्केट ने क्लोज किया हुआ है, जो पहली कैंडल का इसका क्लोजिंग वगैरह रहा है। यहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या ये वाले जो बायर हैं, क्योंकि देखिए सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, सेलर बैठा हुआ है साइडवेज मार्केट में, सेलर पैसा बना रहा है। क्या ये वाले जो बायर हैं, ये वाले बायर मार्केट से एग्जिट कर चुके हैं? उसके लिए आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि देखिए 52,000 का नंबर एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे मार्केट जा नहीं रहा तो ये बायर बैठे हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे चार्ट में भी मार्केट में एक सपोर्ट लेके गया हुआ है तो यहाँ पे बायर बैठे सकते हैं। पिछला स्विंग मार्केट में भी ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे भी बायर बैठे हो सकते हैं। तो बायर कहीं ना कहीं मार्केट में तो बैठा हुआ है, सेलर बैठा हो ना बैठा हो लेकिन बायर बैठा हुआ है। अब ये बायर अगर मार्केट में निकलते हैं तो कब निकलेंगे? देखिए कल अगर मार्केट में गैप डाउन वगैरह ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग में फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा कि हम यहाँ पे केवल सेलिंग का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे स्टार्टिंग में। गैप अप के कंडीशन में हम यहाँ पे कॉल साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। तो दो सिचुएशन मैंने आपको बता दी। फ्लैट अगर मार्केट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है जी, तो जब मार्केट अगर नीचे आ जाए तो आपको ये डिस्टेंस देखना है कि जो सेटअप सेलिंग के अंदर बना है उस सेटअप में मार्केट अगर नीचे की तरफ गया है तो क्या जो सेलर यहाँ पे बैठे हैं या सेलर जो यहाँ पे बैठे हैं क्या उनको इतना प्रॉफिट हो चुका है कि मार्केट उनको ट्रिगर नहीं कर सकता, या उनका प्रॉफिट अच्छा खासा दिख चुका। अगर देखो प्रॉफिट दिख चुका है तब तो ठीक है, छोटी छोटी कैंडल बना के मार्केट काम कर रहा है तब तो दिक्कत है। जैसे कि मार्केट मान के चलिए कि फ्लैट ही ओपन होता है, हल्का फुल्का गैप डाउन भी ओपन होता है और इस प्रकार का कोई छोटा मोटा सा कैंडल बना देता है स्टार्टिंग में, 5 मिनट का हो सकता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो थोड़ा सा कंसीडर नहीं करें क्योंकि आपको चीज़ें वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि समझ में ना आए। लेकिन यदि मार्केट 5 मिनट में ऐसा कोई कैंडल बना देता है, ग्रीन कैंडल बन गया या रेड कैंडल बन गया और मार्केट ऊपर चल रहा है, जब तक चल रहा है देखो ये फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा इसका जो भी डे लो है। फिर ये सारे लेवल आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा यदि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। जब तक ऊपर जा रहा है ठीक है, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया
तो फिर केवल हम सेलिंग साइड के सेटअप में काम करेंगे। फिर यहाँ पे जो बायर ये जो बैठे हैं ना, इन लोगों को मार्केट ट्रैप करना शुरू कर देगा, इनको निकालना शुरू करेगा। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है, यदि मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है तो यहाँ कहीं ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे चलता है तो देखो सेलिंग मत करना, क्योंकि मार्केट कब पलटी मारेगा हमको पता नहीं, लेकिन अगर पलटी मारेगा तो हमको कॉल साइड में काम करना है। तो कैसे करना है, देखो मार्केट ओपन होकर नीचे गिर रहा है तो पहली बात क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। एक बात, यदि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया तो बाइंग करना है तो स्विंग के ऊपर ही बाइंग करना, जैसे आज यहाँ पे स्विंग के ऊपर गया। देखो आज एनालिसिस फेल हो गई यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि कल भी हो जाएगी, कल हो सकता है काम कर जाए। तो कल अगर इस प्रकार का मोमेंटम होता है तो मार्केट अगर निकाल रहा है ना तो स्विंग के ऊपर काम कर लेना, तो भी मैं आपको बोलूंगा। यदि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होता है तो भी स्विंग के ऊपर निकले तो भी फिर आप कॉल साइड के लिए काम करना। फिलहाल यहाँ पे सेलिंग साइड का मत करना, क्योंकि मार्केट कब पलटी मारेगा आपको पता भी नहीं लगेगा, और वो हो सकता है कि वॉलेटाइल मोमेंटम हो और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो यहाँ कहीं ओपनिंग में मैं आपको सेलिंग रिकमेंड नहीं करूंगा, केवल कॉल साइड का आप प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे भी चलता है तो चाहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। गैप डाउन वगैरह अगर ओपन हो गया और गैप डाउन में नीचे जाने की वजह मार्केट अगर ऊपर चलना शुरू करता है तो 52,200 का नंबर कहाँ है, यहाँ पे ये लेवल आप पकड़ लो। यहाँ से ये लेवल जा रहा है 52,200 का। यदि गैप डाउन वगैरह ओपन होकर नीचे ना जाके मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 80% है कि मार्केट में ये वाला सेटअप अगर गैप डाउन होता है तो ये वाला होगा, नीचे जाने के चांसेस हो सकता है कि केवल 20% हो। तो 20% होगा तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर 80% होगा तो 52,200 का नंबर ब्रेकआउट ना हो, और यदि होता भी है तो फिर जैसे इसके नीचे आएगा ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। ये पॉइंट को जो मैंने आपको बताया कैंडल वाला और ये 52,200 वाला, इस लेवल को आप याद रखना, ठीक है। तो मार्केट में कुछ इस प्रकार से हम रिवर्सल यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बाकी मैंने आपको गैप डाउन में बताया, अगर नीचे चलना शुरू होता है तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। यहाँ कहीं ओपन होता है तो सेलिंग से बच के आपको कॉल साइड का प्लान करना है, स्विंग हाई के ऊपर। फ्लैट वगैरह अगर ओपन होता है तो फिर यहाँ पे आप इंतजार करो। अगर एग्जैक्ट फ्लैट ओपनिंग होती है कहाँ पे, 160 120 इसी रेंज में अगर ओपन होता है तो फिर आप इंतजार करो क्या मार्केट इसको ब्रेकआउट यहाँ पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या ब्रेकडाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फ्लैट में मेरा देखो यहाँ पे कोई ना व्यू नहीं है, क्योंकि फ्लैट के अंदर मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन के ऊपर काम करूंगा कि मार्केट अगले दिन कैंडल्स की जो प्रेडिक्शन है वो कैंडल्स क्या बता रही है। तो इस प्रकार का मोमेंटम अगर होता है तो हम तो फिर काम कर लेंगे। आज यहाँ पे ये साइडवेज की निशानी थी, क्योंकि उससे पहले मार्केट में मोमेंटम जो होना था वो हो चुका है, तो साइडवेज का पैटर्न बन गया। तो कल अगर इस प्रकार का कोई पैटर्न बनेगा तो मार्केट में फिर यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जैसे आज मार्केट ओपन होते ही गिर गया और रिकवर कर गया, तो कल अगर मार्केट ऐसे करके गिरता है और रिकवर करने की फिर उम्मीद मत करना, और अगर रिकवर होता है तो कॉल मैंने आपको बताया उसके ऊपर ही बात करना। तो ये तो हमारा था बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट का मैंने आपको बता दिया, बाकी कल एक्सपायरी भी इसी के। तो फिलहाल इसी के साथ अभी वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।